दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे वॉर की है जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की इंटेलिजेंस को दिखाया गया है। और मैं ये पक्का यकीन से कह सकता हूँ कि ये मूवी को पूरा देखने के बाद आपकी फेवरेट लिस्ट में ये मूवी जरूर शामिल होगी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो जंगल में पिकनिक मनाने आए हुए रहते हैं और तभी अचानक से लड़की के पेट में पेन होने लगता है, यानी कि लड़की प्रेग्नेंट होती है। और तभी लड़का जल्दबाजी में अपना सामान को लिए बिना लड़की को हॉस्पिटल ले जाने के लिए चला जाता है और जंगल में मस्त कीड़े मकोड़े अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। और तभी हमें 3 लेडी बग को दिखाया जाता है जो अभी अभी अंडे से बाहर निकल के आए हुए रहते हैं। उनके माता पिता बच्चे के पास उड़ के जाते हैं, वो अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल भी उड़ नहीं पाते, लेकिन वो अपने माता पिता को देख के उड़ना सीख जाते हैं। उनका परिवार मस्त गाना गाते हुए जा रहा होता है और तभी अचानक से जो सबसे छोटा लेडी बग्स होता है जिसका नाम मैक्स होता है, उसको झाड़ी के पीछे से मक्खी की हंसने की आवाज आ रही होती है और वो मक्खी का पीछा करते करते अपने परिवार वाले से काफी दूर चला जाता है। मक्खी जाकर एक कटे हुए पेड़ पर बैठ जाती है। मैक्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मक्खी के परिवार वाले आ जाते हैं जिनको लगता है कि मैक्स उनके बच्चे को छेड़ रहा है और वो बड़े गुस्से से मैक्स की तरफ देख रहे होते हैं जैसे कि उसको अभी खा जाएंगे। और अब मैक्स बहुत डर जाता है और वो छलांग लगा देता है, लेकिन मक्खी का ग्रुप मैक्स का पीछा करने लगता है और तभी अचानक मैक्स चट्टान से टकराकर एक दरार के नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसका एक पंख टूट जाता है। और वो मक्खी मैक्स का ऊपर आने का बहुत इंतजार कर रही होती है, लेकिन मैक्स को मरा समझकर वहां से चली जाती हैं। अब मैक्स एक पंख से उड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए एक पंख से उड़ना इतना आसान नहीं होता है। और अब बहुत शाम भी हो चुकी थी और बारिश भी काफी तेज होने लगती है और मैक वहां से किसी तरह करके बाहर निकल जाता है और मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन इतनी बड़े जंगल में उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं होता। और अगर अभी तक आप हमारे साथ हैं तो हमारी मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं, हम ऐसे ही आप लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे। और फिर उसे वही कपल का छोड़ा हुआ चीनी का बॉक्स मिलता है और वो उसके अंदर जाकर छुप जाता है और वो रात को यहीं गुजारने का डिसाइड करता है। अब अगली सुबह बहुत से कीड़े मकोड़ों के भिनभिनाने की आवाज आ रही होती है। मैक्स चुपके से बॉक्स के अंदर से देखता है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपस में खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। कोई चिप्स के लिए लड़ रहा होता है, कोई कुकीज का मजा ले रहा होता है और कोई कोई तो एक माचिस के डब्बे के लिए भी आपस में लड़ झगड़ रहा होता है। और तभी हमें चींटियों को एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो खाने को ले जा रहे होते हैं और तभी उनके लीडर को चीनी की खुशबू आती है और वो बास की तरफ भागते हुए आता है। उसको अपनी तरफ भागता आते हुए देखकर मैक्स फिर से बॉक्स के अंदर छुप जाता है। चींटी का भी ध्यान मैक्स की तरफ नहीं जाता है और चींटी अंदर आकर चीनी को चखती है, जिससे चींटी को बहुत एनर्जी मिलती है और वो अपने साथी को भी सिग्नल देता है कि बाकी सबको फेंक कर यहाँ पर आ जाओ। और बाकी चींटियां बॉक्स के नीचे आ जाती हैं और उसको अपने ऊपर उठाकर अपने घर की तरफ रवाना होती हैं। मैक्स भी डर की वजह से कुछ नहीं बोलता और वो बॉक्स के अंदर ही छुपा रहता है। चींटियां डब्बे को टेढ़ा करती हैं जिसकी वजह से चीनी का एक क्यूब मैक्स के ऊपर गिर जाता है और चींटियां बॉक्स को एक गड्ढे के नीचे से गिरा देती हैं और मैक्स डब्बे से निकलकर बेहोश हो जाता है। चींटियां सभी क्यूब को इकट्ठा करने लगती हैं और फिर उसके बाद मैक्स के पास जाकर देखती हैं और तभी वहां पर एक बहुत बड़ी छिपकली आ जाती है और वो इन चींटियों को देख लेती है और वो इन चींटियों को खाने ही वाली होती है कि अचानक मैक्स को होश आ जाता है और वो डब्बे के अंदर जाकर जोर से आवाज निकालता है, जिससे छिपकली को लगता है कि कोई बड़ा जानवर आस पास है और वो डर कर वहाँ से भागकर चला जाता है। चींटियां ये सब देखकर काफी खुश हो जाती हैं और वो मैक्स के पास जाती हैं, जहाँ मैक्स बताता है कि उसका एक पंख टूट चुका है और वो अपने परिवार वालों से भी बिछड़ गया है। इसीलिए चींटियां मैक्स को अपने साथ चलने के लिए बोलती हैं और इस तरह करके एक बहुत लंबा सफर शुरू हो जाता है। और अब गुस्से वाली लाल चींटियां की नजर उन काली चींटियों पर पड़ती है और वो उनका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। अब काली चींटियां ये देखकर अपने साथी को रुकने के लिए बोलती हैं और डब्बे से एक क्यूब को निकालकर लाल चींटियों के सामने रख देती हैं और ये देखकर लाल चींटियां काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनको एक क्यूब नहीं बल्कि पूरा डब्बा चाहिए था। इसीलिए वो काली चींटियों का पीछा करने लगती हैं और अब काली चींटियों को ये बात पता चल जाती है और वो डब्बे को ढलान के पास ले जाकर डब्बे के अंदर जाकर डब्बे को धक्का दे देते हैं और अब लाल चींटियों को भी एक कैन मिल जाता है और वो भी उसके अंदर जाकर कैन को दलान से नीचे धक्का दे देते हैं और अब लाल चींटियां और काली चींटियों का डब्बा पहाड़ से होते हुए नीचे जाके पानी में गिरता है, लेकिन फिर भी लाल चींटियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। और तभी एक जोर की झटके की वजह से मैक्स डब्बे से बाहर निकलकर पानी में गिर जाता है और वहाँ पर उसको एक मछली देख लेती है और उसका पीछा करते करते वो एक पत्थर से टकरा जाती है, लेकिन फिर भी उसको पीछा करना नहीं छोड़ती। अब काली चींटियां अपने दोस्त को बचाने के लिए एक तरकीब लगाती हैं और वो एक के ऊपर एक करके एक चैन बना लेती हैं, जिससे करके वो अपने दोस्त को बचा लेती हैं। और अब उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा झरना होता है और वो लोग जल्दी जल्दी अपने बॉक्स के अंदर घुस जाते हैं और अब इनके पीछे पीछे लाल चींटियां और मछली भी झरने से नीचे गिरती हैं। मछली और कैन पानी में अटक जाता है, लेकिन
लाल चींटियां निकलकर तैरते हुए बाहर निकल जाती हैं और अब काली चींटियां अपने क्यूब को पानी से निकालकर इकट्ठा करती हैं और उसको उठाकर अपने घर की तरफ रवाना होती हैं। और जब वो रास्ते में चल रहा होता है तो मैक्स को जानी पहचानी गुनगुनाने की आवाज आती है और वो अपने पास में ही एक लेडी बग के परिवार को देखता है और उसको देखकर वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक पंख टूटने की वजह से वो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता और वो दुखी होकर फिर से चींटियों का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। और अगले दिन सड़क पार करते हुए लाल चींटियां काली चींटी को देख लेती हैं। काली चींटियां फिर से दिमाग लगाती हैं और वो कार के सामने जाने लगती हैं। लाल चींटियां भी उसका पीछा करने लगती हैं, लेकिन लाल चींटिया के साथी अपने सामने कार को देखकर वहां से भाग जाती हैं और काली चींटियां किसी तरह करके कार से बच जाती हैं। वो लोग जल्दी से अपने घर पहुंच जाती हैं और मैक्स भी उनके साथ होता है, जहां दिखाया जाता है कि सब अपने अपने काम में बिजी हैं। हर एक चींटियां अपने लाए हुए सामान को अपनी रानी के सामने रख देती हैं और अगर रानी को वो पसंद आता है तो वो उन्हें एक अंडे देती हैं। और जैसे ही रानी के सामने चीनी को रखा जाता है, रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो बहुत ढेर सारे अंडे देती हैं। और अब लाल चींटियों का लीडर काली चींटियों का घर का पता लगा लेता है और वो गुस्से में जाके सारी बातें अपनी रानी को बताता है और उसकी रानी फौरन उन लोगों पर हमला करने का हुक्म देती है। यहाँ पर लाल चींटियों की एक बहुत बड़ी सेना अपने हथियार, पत्थर और कीड़ा मारने की दवा को लेकर काली चींटियों की तरफ रवाना होती है। और अब रात का टाइम हो जाता है। काली चींटियों के इलाके में एकदम सन्नाटा होता है। वो अपने परिवार वालों के साथ सो रहे होते हैं। इधर मैक्स सपना देख रहा होता है कि वो अपने परिवार वालों के साथ घास के खेतों में उड़ रहा है। सपना देखते देखते उसकी आंख खुल जाती है और वो चींटियों के सबसे ऊंचे घर पे जाता है, जहां वो देखता है कि उसका पंख दोबारा आ रहा है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यानी कि अब वो दोबारा हवा में उड़ सकेगा। अब सुबह के वक्त काली चींटियों को भिनभिनाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से उन सब की आंख खुल जाती है और लोग बाहर निकल कर देखते हैं, जहाँ लाल चींटियों की एक बहुत बड़ी सेना उन लोगों के घर को चारों तरफ से घेरे हुए रहती है और गोला बारूद फेंकना शुरू कर देती है। काली चींटियां अपने बचाव के लिए रोई की गोली और नमक से अपने बचाव के लिए रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन लाल चींटियां हमला करना बंद नहीं करती। अब हालात को देखते हुए काली चींटियां अपने रानी के पास जाती हैं। रानी उन लोगों को एक साइंटिस्ट के पास भेजती हैं, जहां साइंटिस्ट सारे हालात जानने के बाद उन लोगों को माचिस और पटाखे देता है। काली चींटियां उन पटाखों को अपने घर के ऊपर ले जाकर रख देती हैं और ये सब देखकर लाल चींटियां उनके दरवाजे को तोड़ने का प्लान बनाती हैं। काली चींटियों का लीडर माचिस के डिब्बे को खोलता है, जहां वो देखता है कि उसमें से सिर्फ एक ही माचिस बची हुई है। फिर वो माचिस के डिब्बे पर बना चित्र को देखता है और फिर उससे तीली को जलाता है, उससे पटाखे पर आग लगाता है और फिर वहाँ पर एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसमें बहुत सारे लाल चींटियां मारी जाती हैं, लेकिन तीली बहुत ही जल्दी बुझ जाती है और अब इनके पास पटाखे को जलाने के लिए कोई भी माचिस नहीं होती है। और ये देखकर दुश्मन और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अब वो उन लोगों पर एक खतरनाक तरीके से हमला करने वाले होते हैं। और तभी मैक्स को वो माचिस का डिब्बा याद आता है जो इंसानों ने उस जगह पर छोड़ा हुआ था और मैक्स उन चींटियों से वादा करता है कि वो माचिस के डिब्बे को जरूर लेकर आएगा, लेकिन मैक्स बोलता है कि मुझे उड़ने के लिए शुरू में आप लोगों की मदद चाहिए। फिर चींटियां उसके लिए कागज की एक जहाज बनाती हैं और फिर मैक्स उस पर बैठकर उड़ जाता है और काली चींटियों को ये उम्मीद रहता है कि मैक्स माचिस को लेकर जरूर आएगा। मैक्स जल्दी से उड़ते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ माचिस रखी होती है। मैक्स माचिस को उठाने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर एक मकड़ी आ जाती है और वो माचिस को डिब्बे को उठाकर चलने लगती है और मैक्स भी उसका पीछा करता है। मकड़ी शाम तक अपने घर में पहुंच जाती है। वो एक खिलौने वाले घर में रहती है और मैक्स छुपते छुपते वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैक्स कुछ करता, मेढक मैक्स को पकड़ लेता है जो खिड़की से बाहर से खींच रहा होता है। अब मैक्स खुद को बचाने के लिए खिड़की को पकड़ लेता है, लेकिन मेढक लगातार मैक्स को खींच रहा होता है, जिसकी वजह से खिलौने का घर मेढक के ऊपर गिर जाता है और जिससे मेढक मारा जाता है और मैक्स बेहोश हो जाता है। जहाँ फिर से वो सपना देखता है कि वो अपने परिवार वालों के साथ एक बगीचे में उड़ रहा है और जब मैक्स की आंख खुलती है तो वो मकड़ी के घर में होता है, जहाँ मकड़ी उसके सामने होती है। मकड़ी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि आज मैक्स की वजह से मेढक मारा गया। मकड़ी उसे कुछ खाने को भी देती है, लेकिन थोड़ी देर में मकड़ी समझ जाती है कि मैक्स को माचिस की जरूरत है और वो उसको माचिस दे देती है। अब मैक्स माचिस के डिब्बे को उठाकर चींटियों की मदद करने के लिए वापस जाने लगता है और तभी रास्ते में कुछ मक्खियां लेडी बग्स को परेशान कर रही होती हैं और ये देखकर मैक्स माचिस के डिब्बे को फेंक देता है और लेडी बग की मदद करने के लिए चला जाता है और वह उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और वो मक्खियां उसका पीछा करने लगती हैं और वो एक गाड़ी के सामने जाता है, जिससे मैक्स तो बच जाता है, लेकिन वो मक्खियां गाड़ी से लड़कर मारी जाती हैं। अब मैक्स वापस लेडी बग के पास जाता है और वो एक दूसरे से बात करने लगता है और मैक्स उससे वादा करता है कि वो जल्दी उसके पास आएगा और अब वो माचिस के डिब्बे को लेकर काली चींटियों के इलाके में पहुंच जाता है और वो लाल चींटी के सेना के ऊपर होते हुए काली चींटियों के घर पास पहुंच जाता है। चींटियों के लीडर उसका शुक्र अदा करती हैं और अब काली चींटियां माचिस से पटाखे को जलाकर लाल चींटियों पर हमला
हमला करती हैं और अब पटाखा घूम घूम कर जमीन पर गिरता है, जिससे लाल चींटियां मारी जा रही होती हैं और धमाके की वजह से लाल चींटियों की जहर के टैंक में आग लग जाती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब लाल चींटियां तो हार जाती हैं, लेकिन काली चींटियों के घर के चारों तरफ बहुत जोर की आग लगी होती है और चींटियां चुप्पे से घर के अंदर घुस जाती हैं और तभी बाहर से कोई आवाज आती है और एक हवाई जहाज चींटियों के घर के ऊपर से गुजरता है, जहां पानी की वजह से आग तो बुझ जाती है, लेकिन चींटियों को घर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और फिर चींटियां चारों तरफ देखती हैं, जहां सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो चुका था और अब मैक्स भी बड़ा हो चुका था। वो अपने दोस्त के साथ था जो मक्खियों से उसको बचाया था। मैक्स के 5 बच्चे होते हैं और उसका पूरा परिवार एक हरे भरे बगीचे में ओढ़ा होता है। इधर चींटियां भी मेहनत करके वापस अपना घर और भी ज्यादा सुंदर बना लेती हैं और मैक्स भी उन चींटियों को कभी नहीं भूलता। वो एक रोज खूबसूरत जगह पर मिलते हैं और अपनी यादों को ताज़ा करते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।